नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या भारत में वोट को विदेश से चोट पहुंचाने की कोशिश हुई है? इलॉन मस्क की अगुवाई में बने अमेरिका के सरकारी दक्षता विभाग डॉज ने खुलासा किया है कि बाइडेन सरकार ने 1 अरब 80 करोड़ रुपए भारत में वोटर टर्नआउट को प्रभावित करने के लिए आवंटित किए थे। हालांकि यह खुलासा नहीं हो सका है कि यह रकम भारत में किसे दी जानी थी और उसका इस्तेमाल कैसे होना था। लेकिन इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर यह कहते हुए निशाना साधा है कि 2012 में भारतीय चुनाव आयोग ने एक ऐसी अमेरिकी संस्था के साथ समझौता किया था जिसके तार विवादास्पद अरबपति जॉर्ज सोरोस से जुड़े हैं। एक इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स नामक एक संस्था है जिसने 2011 में भारत की एक संस्था इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट, जो कि चुनाव आयोग के साथ संबंधित संस्था है, इसके साथ एक करार किया। और यह करार में जो पीछे से सपोर्ट आ रही है वो CEPPS कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग नामक संस्था से आ रही है, जो जॉर्ज सोरेस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ उसके संबंध हैं। ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत में इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने, परिवर्तित करने या उसके अंदर कोई समस्या उत्पन्न करने के हेतु से आर्थिक अनुदान पाती हुई दिखाई पड़ रही थी, यह बहुत गहरा संदेह हमारे मन में उत्पन्न होता है। आपको बता दें कि 2012 में SY कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने इस विवाद के बाद कहा कि तब अमेरिका की IFES यानी इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के साथ चुनाव आयोग का समझौता तो हुआ था, लेकिन इसमें किसी भी तरह की राशि का प्रावधान नहीं था। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोपों को नकार दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय के पोस्ट पर लिखा कि कोई इन्हें बताए कि 2012 में जब चुनाव आयोग को कथित तौर पर USAID से फंड मिला तब कांग्रेस सत्ता में थी। तो इनके हिसाब से कांग्रेस इस तथाकथित बाहरी दखल से खुद की ही चुनावी संभावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी और बीजेपी 2014 में सोरोस और USAID के कारण जीती। आपको बता दें कि अब इलॉन मस्क ने खर्चे में कटौती के लिए USAID की इस मदद को रोक दिया है। इस फंड में 2 अरब 50 करोड़ रुपए बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए निर्धारित किए गए थे। बता दें कि बांग्लादेश की सत्ता से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने में अमेरिका का हाथ होने का आरोप लगा था। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। तो क्या वाकई भारत में वोट को विदेश से चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वो बताएंगे कि आखिर क्या मामला है और क्यों इस तरह की बात की जा रही है। हमारे साथ चारू प्रज्ञा हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। चारू, शुरुआत आपसे करूंगा। जो बात SY कुरैशी जी ने कही, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, 2012 में समझौता हुआ था चुनाव आयोग का इस अमेरिकी संस्था के साथ, लेकिन किसी भी तरह के फंड की कोई बात नहीं थी। तो फिर ऐसे में तब की UPA सरकार को कटघरे में खड़ा करना, उस पर शंका के प्रश्न लगाना, ये आखिर कहाँ तक जायज़ है? अखिलेश जी नमस्ते। देखिए, हमें एक बात समझनी होगी। अगर 180 करोड़ हमारे देश में आया है और इसका इस्तेमाल हमारे चुनाव में इंटरफेयर करने के लिए किया गया है, तो ये पैसा इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गया तो कहाँ गया है, इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। ये हो सकता है किसी एडवोकेसी ग्रुप के पास गया हो, ये हो सकता है किसी NGO के पास गया हो। और हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जॉर्ज सोरोस की फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हमारे देश की हर एक प्रक्रिया में इंटरफेरेंस जारी थी, जिसको हम हल्के में नहीं ले सकते। बार बार इस बात को प्रूव करा गया है कि जॉर्ज सोरोस इंडिया को कमजोर करना चाहता है। जॉर्ज सोरोस के दोस्त कौन है? राहुल गांधी से शुरुआत करते हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उन्हें अपना निजी दोस्त, करीबी दोस्त बार बार बताते हैं। एक बात हमको और समझनी पड़ेगी, जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में हमारे देश में हल्ले हुए, इन हल्लों को फंड कौन कर रहा था? ये सवाल तो हमने हर साल उठाया। हमने पूछा कि जो प्रोटेस्ट हो रही है उसमें पैसा कहाँ से आ रहा है। हम तो ये भी पूछ रहे थे कि जो यात्रा चल रही है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें राहुल जी जा रहे थे,
उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? जब आप जाकर इस तरीके के एमओयू करते हैं, जब आपकी माताजी सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनती हैं, उन सेम ऑर्गेनाइजेशंस में जब भारत का नक्शा दिखाया जाता है, उसमें कश्मीर को हटा दिया जाता है और आप उसके बारे में कुछ नहीं कहते, ठीक है। ये सारी चिंताजनक बातें। जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपको लाना चाहूँगा इस चर्चा में। चारू जी कह रही कि पैसा जो आया है कहाँ गया, किसने इस्तेमाल किया, इसकी जांच होनी चाहिए। तो साफ तौर पर मांग सिर्फ इतनी है कि जांच हो, लेकिन आपकी ओर से यह कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ मामला है ही नहीं। अखिलेश जी, पहले बात तो यह है कि क्या कहा है यूएस एड कम जो है उसको, उसके फंड को रोकने की बात एलन मस्क ने की है जी। तो ये 2.1 मिलियन डॉलर की जो बात हो रही है, ये ऑलरेडी आया कहाँ है भाई? वो तो ऑलरेडी अभी आने की प्रक्रिया में था, और आने की प्रक्रिया में कहाँ था अभी मैं बताना चाहता हूं कि किसको किसको मिलने वाला था वो। अभी आपके चैनल पर यदि दिख जाए तो इसको दिखाइए। ये अमिताभ बच्चन जी, भारत सरकार के रतन टाटा जी और स्टीव ओलाइव जो उसके यूएस एड के जो एजेंसी के जो हेड हैं वो साथ में दिख रहे हैं। इसके अलावे भारत सरकार के ये सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, और ये जो है ऑलरेडी उत्तर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी चंचल कुमार जी हैं, ज्वाइंट पार्टनरशिप में ये काम कर रहे हैं यूएस एड के जो हेड हैं उनके साथ भारत में। तीसरा एक फोटो और दिखा देना चाह रहा हूं यदि दिख सके तो, ये इनलार्ज हो जाए तो, इसमें लिखा हुआ है, ये 24 का भी है, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मार्क टुडे टॉयलेट डेट। 10 साल जब हुआ था इनका स्वच्छता अभियान का तो उसमें यह मार्क किया। मतलब भारत सरकार के साथ यूएसएड के बड़े गहरे रिश्ते हैं। यूएसएड के जितने फंडिंग होती है भारत सरकार उसमें ज्वाइंट मिलकर के वो खाने का पकाने का काम, और वाकई अब लगता है कि लोकतंत्र को यदि इनके हिसाब से वो लोकतंत्र के विरुद्ध काम कर रहा है। 10 सेकंड अखिलेश जी, अखिलेश जी 10 सेकंड से। अखिलेश जी, ये भारत सरकार के लोग अपनी बात पूरी करने में आता हूं चारू जी आपके पास। और अब भारत सरकार के लोग की मिली भगत से यदि यूएस एड जो एजेंसी है वो यदि यहां भारत को डिसेंट्रलाइज करना चाहती है, जैसा कि चारू प्रज्ञा बहन ने कहा, तो इसका मतलब भारत सरकार इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए। ठीक है चारू जी, आपके पास आना चाहूंगा। जो बात कह रहे हैं कि कोऑपरेशन का जहां तक प्रश्न है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि भारत सरकार का यूएस एड के साथ कोऑपरेशन होता है, तो ऐसे में उसके मंशा पर सवाल उठाना ये कहां तक जायज है? जी देखिए, ये बात जरूर है कि यूएस एड जो संस्था है वो दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करती है वेरियस चीजों के लिए, जिनको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बोला जाता है ना। तो कभी कभी आप अच्छे काम की आड़ में अपने 2-3 गलत काम घुसा देते हैं, और यही हुआ है। देखिए, जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका है, जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है, ये बहुत लंबे समय से काम करता आ रहा है, ये कोई आज का डिपार्टमेंट नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट के जो एसोसिएटेड प्रोग्राम्स हैं वो विश्व में प्रीटी मच हर एक देश में है, लेकिन रिसेंटली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय इसको हाईजैक करा गया था। बहुत सारा पैसा यहाँ से उठाया गया था स्टेट डिपार्टमेंट से। ये पैसा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में गया है जहां के मेजर फंडर जॉर्ज सोरोस रहे हैं, और उस पैसे को मिसयूज किया गया है। ऐसा बहुत बार होता है भाई, आप 2 अच्छे काम करते हैं और उसके लेकिन डॉक्टर उपाध्याय, जो मामला है वो ये है कि वोटर टर्नआउट, भारत में वोटर टर्नआउट, इसके लिए स्पेसिफिक नाम देकर के कहा गया 180 करोड़ रुपया। तो भारत में वोटर टर्नआउट ज्यादा हुई तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें भारत की संप्रभुता पर भी तो प्रश्न चिन्ह लगाते थे। अगर आप बाहर से आके कहें कि भारत में ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए, और क्यों, इसके पीछे मकसद क्या है? जैसे हम कहते हैं ना, दाढ़ी में तिनका। अजय जी एक मिनट, चारू जी आप डॉक्टर अजय के पास चलते हैं। जी डॉक्टर अजय। हाँ, तो चारू बहन ने जो कहा कि यूएस एड की जो गतिविधि है और एड के अंदर में जो है कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज करने के उन्होंने स्वीकार लिया, तो भारत सरकार को पहले आज ही इसी वक्त, चूंकि भाजपा की प्रवक्ता है इनकी सरकार है, पहले तो जितने ऐड पिछले 10 साल से ले रहे थे
राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लोग ले रहे थे, और इसके लिए नैतिक जिम्मेवारी लेकर के सरकार को सारे ऐड को बंद करना चाहिए और उस पर जांच बैठानी चाहिए। पहली बात होनी चाहिए, ये झूठे यहाँ कहानी या जुमले पढ़ने से नहीं होगा, भ्रम फैलाने से नहीं, उसके लिए क्षमा मांगना चाहिए। नहीं, एक मिनट, भ्रम फैलाने की बात ही नहीं है। एक मिनट चारू जी, इनको अपनी बात पूरी करने। वोटर टर्नआउट का सवाल था डॉक्टर जोपाध्याय, वोटर टर्नआउट वाला सवाल। वोटर टर्नआउट की बात आपने की है, वोटर टर्नआउट की बात आपने की है। ये यदि वोटर टर्नआउट के लिए कोई पैसा आया जिसको ऑलरेडी चुनाव आयुक्त ने खारिज कर दिया सिरे से कि बेसलेस है और भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन यदि आया तो इसका मतलब कांग्रेस के विरुद्ध में, उस समय तो सरकार हमारी थी, तो सोरोस और यूएस एड ने जो है भारत में कांग्रेस की जो इनकम्बेंट सरकार थी उसको कहीं ना कहीं उस पर खंजर लगाने के लिए, ठीक है, यही बात पवन खेड़ा जी ने भी कही थी। पवन खेड़ा जी ने भी, चारू जी इसका क्या जवाब है? कोई भी सरकार अपने खिलाफ आखिर क्यों पैसा लेगी? सरकार इनकी बनी है, इनकी सरकार बनी, इसका मतलब ये सोरोस से सरकार बनाया है। ठीक है, संक्षेप में चारू जी आपका जवाब। यूएस एड का जी, मैं बहुत जल्दी जी डॉक्टर जोपाध्याय, द्रोही काम इन लोगों ने किया। अजय जी 2-3 बहुत मूल बातों को यहाँ पर भूल रहे हैं। पहली मूल बात ये है कि ये पैसे इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गए हैं। जो वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर काम करने वाली एनजीओ हो सकती हैं, एडवोकेसी ग्रुप्स हो सकते हैं, उनके पास गए, इसको पता लगाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हमने कुछ समय में ये देखा कि एक बहुत बड़े तरीके से हल्ला मचाया गया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, हल्ला मचाया गया कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए। हमने देखा पॉलिटिकली फंडेड प्रोटेस्ट इस देश में इतनी हुई हैं जितनी पहले नहीं हुई। ये सारी बातें सस्पेक्ट है अजय जी, सस्पेक्ट है। कोई ये नहीं बोल रहा कि इलेक्शन कमीशन ने पैसा लिया है, हम ये बोल रहे हैं हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफियर करने। तो आप भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए डॉक्टर उपाध्याय, आप भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, यही बात तो चारू जी भी कह रही हैं। अरे भाई, पूरी 10 साल में जितनी यूएस एड से जितनी फंड हुई है 10 साल में, और जिन जिन के साथ गई है सरकार के द्वारा भी हुई है, यदि ऐसी बात है तो सरकार इन्वॉल्व है और सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व वो पैसा आया है आपकी पार्टी ने, वो अपनी जेबों में रखकर इस देश की अर्थव्यवस्था खराब करने में इस्तेमाल किया है, इस देश की शांति भंग करने में इस्तेमाल किया है, और इसका प्रूफ बार-बार हुआ है। हर एक लॉजिकल बात कीजिए कि क्यों नहीं जांच करा रही है सरकार? आपने फॉरेन फंडेड प्रोटेस्ट बना दिया, हाथ में हाथ रख के बैठी हुई है। और ये खैर बहरहाल बात ये लग रही, दोनों की कम से कम इस बात पर एक राय है, चारू जी की, डॉक्टर उपाध्याय की, कि जांच होनी चाहिए। ये जो पूरे आरोप लगाए गए इनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। बहरहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। दिल्ली में नई सरकार का गठन जल्द ही होगा। खबरों के मुताबिक 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा और इसके बाद 20 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जिम्मा दिया गया है। बताया जा रहा है कि 20 फरवरी को दोपहर 4:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके लिए रामलीला मैदान को साफ किया जा रहा है, पानी का छिड़काव हो रहा है। समारोह के लिए विशाल पंडाल भी तैयार होगा। 20,000 से भी अधिक कुर्सियां वहां पर लगाने की योजना है। सोफा सेट और मंच के लिए ज़रूरी सामान भी वहां पर पहुंचाया जा रहा है। पूरे मैदान पर लाल कारपेट बिछाया जाएगा। इसके अलावा 3 अलग अलग मंच भी बनाए जा रहे हैं। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण दिया गया है। साधु संतों को भी इसमें आमंत्रित किया जाएगा। बड़े मंच पर पीएम, उपराज्यपाल रहेंगे। नवनियुक्त मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य भी बड़े मंच पर रहेंगे। दूसरे मंचों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, दूसरे राज्यों के सीएम होंगे। एक मंच पर सम्मानित अतिथि साधु संतों को जगह दी जाएगी। आपको बता दें कि रामलीला मैदान की क्षमता 25 से 30 हज़ार लोगों की है और इसी मैदान पर अरविंद केजरीवाल ने भी सीएम पद की शपथ ली थी। अब बीजेपी यहाँ दिल्ली में 27 वर्षों के बाद सत्ता में वापसी के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेगी और जनता को धन्यवाद देगी। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।